हेलो फ्रेंड्स। झारखंड के सीरीज़ में अब आज हम देखेंगे झारखंड के जो सॉइल प्रोफाइल है उसके बारे में। तो पहले हम देखते हैं मृदा किसे कहते हैं। स्थलीय पृष्ठ की ऊपरी परत को हम कहते हैं मृदा। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो जो ऊपरी परत होता है हमारा, वो सड़ी गली चीज़ों को जब ह्यूमस कन्वर्ट करती है तो वो मृदा का निर्माण उससे हो जाता है। यह निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से जो झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं उनके कितने प्रकार हैं, तो ये 6 प्रकार हैं। और उसको हम आगे देखेंगे कि ये 6 प्रकार किस प्रकार से हैं, उसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं पहले कौन सी मृदा है। पहले है लाल मृदा, फिर है काली मृदा, लेटराइट, बलुई, जलोढ़ और अभ्रक प्रधान मृदा। ये प्रमुख 6 हैं। बाकी अन्य प्रकार की भी कुछ मृदाएं पाई जाती है जो इस तरह से हैं, जैसे पलामू गढ़वा में पकीली मृदा जिसको कैवाल भी कहते हैं, दोमट मृदा जिसको खेसी या चरका लोकल नाम है, ये केवाल जैसे लोकल नाम है, एक लोकल नाम है। बलुई दोमट मृदा का लोकल नाम है। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये लोकल नाम किस मृदा को कहा जा रहा है। तो हम आगे देखते हैं लाल मृदा। तो झारखंड में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, किसका, लाल मृदा का। अब मैप में हम देखते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा, देखिए ये लाल मृदा का एरिया है, सबसे ज़्यादा है झारखंड में। तो इसको मैप के थ्रू देखते जाएंगे। तो लाल मृदा लाल क्यों है, क्योंकि इसमें जो लोहे की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। और कमी किसकी है, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। पर फेरस सल्फेट या Fe जो होता है फेरस, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। लॉ एस का जो मात्रा है उसके कारण इसमें लाल कलर आ जाती है। उसका निर्माण किस क्रम की चट्टान को कारण हुई, तो आर्किन क्रम की चट्टानों में इस प्रकार की मृदा ज़्यादा पाई जा रही है। तो रंग क्यों है, अभ्रक मूलक लाल मिट्टी जो हजारीबाग और कोडरमा में प्रमुखता बहुत ज़्यादा है। जैसे कोडरमा हजारीबाग वाला एरिया ये है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही पाई जाती है। लाल काली मिश्रित मिट्टी कहाँ पे है ये, तो थोड़ी काली मृदा भी जैसे मिश्रित, तो लाल मृदा तो प्रधानतः है, लेकिन उसको कहीं कहीं देखने को मिलता है कि काली मृदा भी मिली हुई होती है। तो सिमुम धनबाद वाले क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है। अगली मृदा हमारी है काली या रेगुर मिट्टी। तो इसका विकास हुआ है राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में। में देखते हैं राजमहल ट्रैप कहाँ पे है। ये वाला एरिया जो है ये राजमहल ट्रैप है। यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और जब उसका जो लावा है फैला और ठंडा हुआ तो उसके कारण वो ट्रैप का निर्माण हुआ, उसे राजमहल ट्रैप कहते हैं। तो ज्वालामुखी के अंदर से जो निकली है लावा वही काली मृदा के रूप में आगे जाके डेवलप होती है। तो बेसाटिक चट्टानों के ऋतुचरण से हुआ इसका निर्माण, वही है चीज़। अधिक मात्रा इसमें लोहे के अंश, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। और कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फॉस्फोरिक और अम्ल, इसकी कमी इसमें पाई जाती है। और मुख्य फसल कौन सी इसमें, तो कपास, धान और चना। तो इस एरिया में इस तरह की फसल भी देखने को मिलती है। अगली मृदा हमारी है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा गहरा लाल लॉक्साइट की प्रधानता, तो इसमें भी जो फेरस है इसकी प्रधानता के कारण इसके कलर जो होती है वो लाल हो जाती है और इसको लेटराइट मृदा भी कहते हैं। अब देखिए ये मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में पाया जा रहा है। पाट क्षेत्र, ये एरिया जो है राजमहल की पहाड़ी और पूर्वी सिंहभूम, ये 3 क्षेत्रों में यहाँ पे पाया जा रहा है, क्योंकि बारिश की मात्रा भी इस लेटराइट मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। अधिक बारिश के कारण भी ये होती है और भारत के हिस्सों में भी इस तरह की मृदा पाई जाती है। तो इसमें अधिकतम लोहा और एल्युमिनियम का अंश होता है, सिलिकेट हो रहा है, कमी है नाइट्रोजन और पोटास की। फसल इसमें धान, गन्ना, रागी और अरहर दाल, इस तरह की फसलें इसमें बोई जाती है। आगे देखते हैं बलुई मृदा। तो बलुई मृदा का विस्तार कहाँ पे है, दामोदर घाटी के क्षेत्र में। ये जो नदी है, दामोदर नदी यहाँ बह रही है, तो वहाँ पे बलुई मृदा, क्योंकि ये जब नदी बहती है तो अपने साथ जो निक्षेपण करती है तो उसके कारण इसका निर्माण होता है। इसमें भी लॉरेंस की मात्रा अधिक है। और कमी क्या है, चूना और ह्यूमस की कमी इसमें पाई जा रही है। तो इसलिए ये प्रमुख चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे। अब जलोढ़ मृदा देखते हैं अगला, जो प्रमुख एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है ये। अब ये पाया कहाँ जा रहा है, ये देखिए झारखंड के जो उत्तर पूर्व हिस्सा है ना,
उधर जलोढ़ मृदा की मात्रा बहुत अधिक है। ये 3 क्षेत्र, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। साहिबगंज का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, अब साहिबगंज यहाँ है तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र इसको बोल दिया गया है। साहिबगंज का उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसको बोल दिया गया है, और पाकुड़ वाला क्षेत्र नीचे बोल दिया गया है। तो ये 3 क्षेत्रों में इसको बांट के, अब भांगर, इसको भांगर बोल दिया, खादर और पूर्वी क्षेत्र ये, तो इसको याद रखेंगे। साहिबगंज का उत्तर पूर्वी क्षेत्र झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो गंगा नदी बहती है वो न्यू मिट्टियों को निक्षेपित करते रहती है, इस कारण उसके उपजाऊपन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। अगला है अभ्रक प्रधान मिट्टी, इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। निर्माण कैसे हुआ है? तो अभ्रक के क्षय के कारण होता है। यह हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, जैसे माइका जो होता है तो उसका उत्पादन आपको कोडरमा में बहुत अधिक होता है, ये इलाका जो है। और यहाँ पे जो मिट्टी है इसमें बहुत अधिक मात्रा में ये पाई जाती है, इस कारण ये मिट्टी में मिलने के कारण इसका कलर जो है हल्का गुलाबी हो जाता है, और इसको अभ्रक प्रधान मिट्टी ही कहा जाता है। तो ये हो गया आपके प्रमुख मिट्टी, उसको मैंने पढ़ा दिया। अब थोड़ा देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सेम ही है, पर इसमें थोड़ा हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें कुछ विशेषताएं हैं क्या। जैसे लाल मिट्टी 90% झारखंड में पाया जा रहा है। शुष्क है, आर्द्र जलवायु में लो ऑक्साइड इसमें कारण होता है। तो पूरे झारखंड में दामोदर गोंडवाना वाले क्षेत्र में कम उपजाऊ होता है, बाजरा जैसे फसल इसमें होती है, रंध्रयुक्त होता है ये, और अकॉर्डिंग टू हाइट एंड प्लेस इसका डिफरेंट होता है। जैसे कहीं लो मैग्नीशियम नाइट्रोजन फॉस्फेट होता है, लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें बहुत होती है। तो वहीं अभ्रक लाल मिट्टी जो भी पड़ा है सो उसके कारण गुलाबी हो जाता है, नमी के कारण पीला हो जाता है अगर थोड़ा नमी आया तो और चमकदार होता है क्योंकि इसमें अभ्रक की मात्रा जो मिली होती है कोडरमा, तिलैया, मांडू, बड़कागांव, गिरिडीह और हजारीबाग इलाके में ये अधिक प्रधानता में पाई जाती है। कुछ रेतीली मिट्टी भी है, कहाँ पे है ये? बलुई मृदा इसको बोलते हैं, दामोदर घाटी जैसे बताया मैंने। तो ये धूसर पीला हल्की लालिमा वाला होता है, यहाँ पे मोटा अनाज होता है। तो ये फसल की दृष्टि, जैसे यहाँ बाजरा है, यहाँ मोटा अनाज है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। काली मृदा देखिए, तो बेसाल्टिक के कारण राजमहल वाला क्षेत्र जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे आपके चने, धान मुख्य फसल के रूप में आ रही है। इसमें क्या पाया जा रहा है? तो ये आपको देख सकते हैं, लो ऑक्साइड, चूना, मैग्नीशियम में भरपूर मात्रा में है। वहीं लेटराइट मृदा तो राजमहल के पूर्वी भाग में है, 3 भाग में वो बटा हुआ था। इसमें देखिए अरहर सिंचाई के साथ गन्ना, रागी, धान की भी फसल हम बो सकते हैं। तो ये एक तरह से अब, और इसको अगर आप देखिए मैप में आप देखते हैं तो किस तरह से ये है। ये पूरा इलाका आपका लाल मृदा का है, ये आपका काली मृदा राजमहल वाले क्षेत्र में है, बलुई मृदा आपको ये यहाँ देखने को मिल रहा है, लेटराइट मृदा ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 क्षेत्र में जो है। और वहीं जलोढ़ मृदा आपका यहाँ पे, ये देखिए ये जलोढ़ मृदा वाला है। तो इसको आप मैप के थ्रू आराम से याद कर सकते हैं। बस इसमें आपको रखना है प्रॉपर्टीज इसका क्या है, किसमें है, वो ध्यान में रखना है, फसल कौन सी इसमें बोई जा रही है। तो इसमें इतना ही, आगे देखेंगे हम इससे। हाँ, इसका हम अभी जैसे हमने मृदा देखा, तो इसमें अब फसल का हम देख सकते हैं कि अगले लेक्चर में फसल का देख लेंगे कि किस प्रकार की मृदा में कहाँ कौन सी फसल हो रही है, किस फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है झारखंड के अंतर्गत, तो वो हम देखेंगे। धन्यवाद।